अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो बिल्लियों की कहानी पढ़ेंगे जो हैं तो सहेलियां लेकिन आपस में किसी बात पे लड़ रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बंदरबांट कहानी प्रोजेक्ट, उर्दू कहानी। काली बिल्ली और भूरी बिल्ली सहेलियां थीं। एक रोज वो इकट्ठी सैर कर रही थी। काली बिल्ली ने जमीन पर एक रोटी देखी। वो खुशी से चीखी, देखो रोटी। भूरी बिल्ली ने फौरन वो रोटी उठा ली। अब तो इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। काली बिल्ली ने कहा, ये रोटी मेरी है, इसे मैंने पहले देखा था। भूरी बिल्ली बोली, ये रोटी मेरी है, इसे मैंने उठाया है। एक चालाक बंदर दरख्त पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा कि मैं इन लालची बिल्लियों को सबक सिखाऊं। वो नीचे आया और बोला, लड़ती क्यों हो? रोटी आधी आधी ले लो। मैं ये रोटी तुम में तकसीम कर देता हूं। बिल्लियां ये बात मान गईं। बिल्ली, काली बिल्ली। बिल्ली, भूरी बिल्ली। रोटी, रोटी। बंदर, बंदर। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा दूसरे से जरा बड़ा था। बिल्लियां फिर लड़ने लगीं। दोनों ही बड़ा टुकड़ा लेना चाहती थीं। बंदर ने कहा कि मैं अभी मसला हल करता हूं। उसने बड़े टुकड़े से एक नवाला तोड़ा और खा लिया। फिर बोला, लो अब ये टुकड़ा बड़ा नहीं रहा, मगर अब दूसरा टुकड़ा बड़ा लग रहा था। बिल्लियां इसके लिए लड़ने लगीं। बंदर ने उसका भी एक नवाला खा लिया। बंदर जानबूझकर बराबर टुकड़े नहीं कर रहा था। बिल्लियां बड़ा टुकड़ा लेने के लिए लड़ती रहीं। इस तरह बंदर रोटी के टुकड़े बराबर करने के बहाने सारी रोटी खा गया। बिल्लियां अपने लालच की वजह से भूखी रह गईं। रोटी, आधी रोटी। पूरी रोटी, आधी रोटी। दरख्त, बड़ा दरख्त। अच्छा, अब मैं ये कहानी आपके लिए एक मरतबा और पढ़ूंगा। काली बिल्ली और भूरी बिल्ली सहेलियां थीं। एक रोज वो इकट्ठी सैर कर रही थीं। काली बिल्ली ने जमीन पर एक रोटी देखी। वो खुशी से चीखी, देखो रोटी। भूरी बिल्ली ने फौरन वो रोटी उठा ली। अब तो इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। काली बिल्ली ने कहा, ये रोटी मेरी है, इसे मैंने पहले देखा था। भूरी बिल्ली बोली, ये रोटी मेरी है, इसे मैंने उठाया है। एक चालाक बंदर दरख्त पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा कि मैं इन लालची बिल्लियों को सबक सिखाऊं। वो नीचे आया और बोला, लड़ती क्यों हो? रोटी आधी आधी ले लो। मैं ये रोटी तुम में तकसीम कर देता हूं। बिल्लियां ये बात मान गईं। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा दूसरे से जरा बड़ा था। बिल्लियां फिर लड़ने लगीं। दोनों ही बड़ा टुकड़ा लेना चाहती थीं। बंदर ने कहा कि मैं अभी मसला हल करता हूं। उसने बड़े टुकड़े से एक नवाला तोड़ा और खा लिया। फिर बोला, लो अब ये टुकड़ा बड़ा नहीं रहा, मगर अब दूसरा टुकड़ा बड़ा लग रहा था। बिल्लियां इसके लिए लड़ने लगीं। बंदर ने इसका भी एक नवाला खा लिया। बंदर जानबूझकर बराबर टुकड़े नहीं कर रहा था। बिल्लियां बड़ा टुकड़ा लेने के लिए लड़ती रहीं। इस तरह बंदर रोटी के टुकड़े बराबर करने के बहाने सारी रोटी खा गया। बिल्लियां
अपने लालच की वजह से भूखी रह गईं। ठीक, तो कहानी तो आपने सुन ली। अब हमने क्या करना है, ये देखें। पहला काम आपका ये है कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है और इस कहानी को खुद पढ़ना है। 2 दफ़ा मैंने आपको पढ़ाया है, अब आपने इस कहानी को पढ़ना है। तो पॉज करके अच्छी तरह से एक मरतबा इस कहानी को पढ़ लें। ठीक, तो आपका दूसरा काम ये है कि आपने इन अल्फाज को देखना है। ये देखें, ये जो लफ्ज़ हैं, ये लफ्ज़ लिखे हैं बंदर, सैर, दरख्त, टुकड़ा, बिलियां और बराबर। आपने ये करना है, ये जो जुमला ऊपर लिखा है इसे आपने इनमें से एक लफ्ज़ की मदद से मुकम्मल करना है। ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। एक रोज़ 2 बिल्लियां कर रही थी, एक रोज़ 2 बिल्लियां सैर कर रही थी। अगला जुमला जो है वो आपने करना होगा। अगला जुमला देखें, एक चालाक बंदर पर बैठा हुआ था। तो इनमें से कौन सा लफ्ज़ उधर जाएगा? एक चालाक बंदर किस चीज़ पर बैठा हुआ था? नंबर 2, इस ने रोटी के 2 टुकड़े किए। ठीक। नंबर 3, बंदर जानबूझकर टुकड़े नहीं कर रहा था। ठीक। नंबर 4, बिल्लियां बड़ा लेने के लिए लड़ती रहीं। तो इनमें से कौन सा लफ्ज़ यहां आएगा? ठीक। आगे देखें, ये वाला, दोनों अपने लालच की वजह से भूखी रह गईं। तो कौन सा लफ्ज़ आएगा? अगर आप चाहें तो वीडियो को यहां रोक कर तो फैसला करें कि कौन सा लफ्ज़ यहां आता है। ठीक, चलें अब मैं आपको जवाब देता हूं। एक चालाक बंदर दरख्त पर बैठा हुआ था। नंबर 2, इस बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए। तो बंदर था जो आपने लफ्ज़ लिखना था। बंदर जानबूझकर बराबर टुकड़े नहीं कर रहा था। तो बराबर था जो लफ्ज़ यहां आपने लिखना था। नंबर 4, अभी तक आपके कितने दुरुस्त हुए? सारे। चलें देखते हैं। नंबर 4, बिल्लियां बड़ा टुकड़ा लेने के लिए लड़ती रहीं। और नंबर 5, दोनों बिल्लियां अपने लालच की वजह से भूखी रह गईं। तो ये हो गया आपका दूसरा काम। आपका तीसरा काम ये है कि आप इस पैराग्राफ को देखें कि बंदर जानबूझकर बराबर टुकड़े नहीं कर रहा था, बिल्लियां बड़ा टुकड़ा लेने के लिए लड़ती रहीं। इस तरह बंदर रोटी के टुकड़े बराबर करने के बहाने सारी रोटी खा गया। बिल्लियां अपने लालच की वजह से भूखी रह गईं। आपने ये करना है कि आपने इसका अंग्रेजी में तर्जमा करना है। चलें मैं आपकी मदद कर देता हूं ताकि आप इसे लिख सकें खुद। चलें, बंदर जानबूझकर बराबर टुकड़े नहीं कर रहा था। The monkey on purpose he was not making equal pieces. बिल्लियां बड़ा टुकड़ा लेने के लिए लड़ती रहीं। The cats kept on fighting to get the bigger piece. इस तरह बंदर रोटी के टुकड़े बराबर करने के बहाने सारी रोटी खा गया। This way, the monkey, pretending that he is making 2 equal parts, ate all the bread. रोटी भी कह सकते हैं, ब्रेड भी कह सकते हैं, चपाती भी कह सकते हैं। ठीक। बिल्लियां अपने लालच की वजह से भूखी रह गईं। The cats, they stayed hungry because of their greed. तो ये हो गया अंग्रेजी में तर्जमा। अगला काम आपका ये है कि आपने इसी पैराग्राफ को अलहदा हरूफ में लिखना है। यानी बंदर को आप देखें, बे नून, नून के बाद क्या है? रे लग रहा है। रे है नहीं, दाल है। ठीक। बे नून दाल रे जान। मैं क्या करता हूं कि पहला जुमला मैं आपके लिए कर देता हूं। ये ले, पहला जुमला जो है ये है कि बे नून दाल रे, जीम अलिफ नून, बे वाव जीम दो चश्मी है, काफ रे, बे रे अलिफ पे रे, टे काफ रे और बड़ी है टुकड़े, नून गोल है, छोटी है और नून गुन्ना नहीं। काफ रे कर, रे गोल है और अलिफ रहा, ते दो चश्मी है और अलिफ था। तो ये था पहला जुमला। बाकी जो है आपने खुद करना होगा। ठीक है, आराम से आप इसे वीडियो को पास करके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखें तो आप मेरे चैनल पे जिसका नाम है उर्दू फॉर ऑल, उस पे जाके उसका वो निशान आपको नज़र आएगा।
उस पर जाके आप मज़ीद वीडियो देख सकते हैं। कहानियाँ भी हैं बेशुमार वहाँ। इसके अलावा और चीज़ें भी जो हैं आप पढ़ सकते हैं और अपनी उर्दू को इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।